हम लोगों ने पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस वाला जो सेक्शन था ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी आती है इसमें हाइपरलिंक और बुकमार्क्स के बारे में। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। इसके लिए जो है मैं यूज़ करूँगा, कुछ पैराग्राफ्स यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ शेप्स भी यूज़ करूँगा। ठीक है, एक शेप भी इंसर्ट कर दी है इस जगह पे, और यहाँ से जाके फिर मैं पेज ब्रेक करके नेक्स्ट थर्ड पेज पे जो है वो मैं एक इमेज भी इंसर्ट कर रहा हूँ। और इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो हाइपरलिंक के साथ होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ओके, लेट्स सी, मैं एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, ये वाली। ओके नाउ अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ हाइपरलिंक्स और बुकमार्क्स। अच्छा, हाइपरलिंक और बुकमार्क्स जो हैं ये दो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। हाइपरलिंक का काम होता है कनेक्शंस बनाना, और बुकमार्क का काम होता है आपकी जो लोकेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, लोकेशन मींस कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था सी पिक्चर 1, तो इस टेक्स्ट को मुझे कनेक्ट करना है उस पिक्चर के साथ। और इसी तरह मेरे पास इस पैराग्राफ के आखिर में लिखा हुआ था सी पिक्चर 2, इस टेक्स्ट को मुझे कनेक्ट करना है सेकेंड वाली पिक्चर के साथ। ठीक है, ये जो शेप मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ की थी ये उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, और जो दूसरी मैंने इमेज इंसर्ट की थी ये इमेज के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद सबसे पहली बात, हमें जिस चीज़ को डेस्टिनेशन है, यानी कि जिस जगह हमें पहुंचना है, कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या आए, उस जगह को पहले हम लोगों को ऐड करना पड़ता है बुकमार्क्स में। ठीक है, तो इसको मैं एक बुकमार्क का एक नाम दे देता हूँ, बुकमार्क 1। और दूसरी पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं नाम दे देता हूँ बुकमार्क में जाके बुकमार्क 2। अच्छा, अब ये जो दो मैंने नेम्स ऐड किए हैं ये मैंने इन जगहों पे पहुँचना है, तो इसको मैंने ऐड किया बुकमार्क में। अच्छा, जिस चीज़ के थ्रू पहुँचना है वो कहलाता है आपका इस जगह पे मेरे पास इस सिचुएशन में वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट को कनेक्ट करना है मुझे नीचे वाली इमेजेस के साथ। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में आने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का, क्योंकि मुझे इसी डॉक्यूमेंट का लिंक देना है। तो यहाँ आपके वो दोनों बुकमार्क्स आ जाएंगे, बुकमार्क 1 और बुकमार्क 2। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस किया तो ये एक लिंक बना देगा उसके साथ। और इसी तरह बुकमार्क 2 को सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक को सेलेक्ट किया और बुकमार्क 2 सेलेक्ट किया, देन ओके प्रेस किया, तो अब आपके पास इसका कनेक्शन बन गया सेकेंड इमेज के साथ। अच्छा, अब कंट्रोल दबा के जब मैं इसमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करूँगा तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली आपके शिफ्ट करेगा उसी पिक्चर के ऊपर। ठीक है, यहाँ से इस पे आ गए, कंट्रोल दबा के ये वाली अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको सेकेंड वाली इमेज पे लेके आ जाएगा। तो हाइपरलिंक का काम होता है कनेक्शंस बनाना, और बुकमार्क्स आपके पास होते हैं जिस जगह पे आपको पहुंचना है डायरेक्टली जंप करके, वो कहलाता है बुकमार्क। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से इस इमेज पे आ गया और इस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मुझे वापस ऊपर जाना है, क्योंकि देख ली मैंने कहा ठीक है ऊपर गया, ऊपर था, मैंने कहा यार ये पिक्चर कौन सी है, मैंने पिक्चर 2 पे क्लिक किया, ये इमेज आ गई। अब वापस मुझे ऊपर जाना है तो मुझे यहाँ से स्क्रॉल बार को यूज़ करना पड़ रहा है। तो इस जगह को मैं दोबारा एक बुकमार्क दे रहा हूँ और इसका नाम रख देता हूँ टॉप 1। और इसी तरह इस जगह को, इस कर्सर की पोजीशन को मैं ऐड कर रहा हूँ बुकमार्क में, और इसका नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल टॉप 2। अच्छा, अब कंट्रोल दबा के, उसके बाद जब मैं कंट्रोल दबा के इस इमेज पे गया और इस शेप को हाइपरलिंक कर दिया मैंने टॉप 1 के साथ, और कंट्रोल दबा के अब जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा ये आपको टॉप 1 पे ले जाएगी। कंट्रोल प्रेस करने के बाद अगर मैं पिक्चर 2 पे गया और इसको मैं हाइपरलिंक कर देता हूँ आपके टॉप 2 के साथ। कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो पिक्चर आपकी डायरेक्टली आपको ले जाएगी ऊपर। और ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। पिक्चर 1 आ गई, कंट्रोल प्रेस किया, ये वापस आपको टॉप पे ले जाएगा। कंट्रोल प्रेस किया, ये पिक्चर 2 आ गई, कंट्रोल प्रेस किया, वापस पिक्चर 2 पे क्लिक किया तो आपके वापस वो इस जगह पे आ जाएगा। तो इस जगह को मैंने बुकमार्क में अलग से ऐड करवा दिया था। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाइपरलिंक और बुकमार्क। जब आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है और आपको बार बार ऊपर नीचे मूव करना होता है तो उसके लिए आपका ये जो टूल है ये आपका काम बहुत ईजी कर देगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलें तो आपके पास एक कमेंट्स का सेक्शन दिया हुआ है। कमेंट्स क्या हैं, बेसिकली आपने कोई भी वर्ड है, कोई भी चीज़, उसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने एक कमेंट पे क्लिक किया तो आपके पास उस चीज़ का एक कमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा।
और आप उसमें कोई भी अगर किसी को बताना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ चेंज करो या इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। अच्छा, कमेंट को शो करना है या हाइड करना है, ये ऑप्शन आपके पास अलग से आता है रिव्यू के अंदर, ये वाला कि शो कमेंट पे लगा होगा तो ये कमेंट्स आएंगे, और ये कमेंट्स आपके प्रिंट आउट में भी आते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट में नहीं चाहिए तो शो कमेंट्स के ऑप्शन को क्लोज़ कर दें, तो आपके पास ये सिर्फ एक बॉक्स बना हुआ आएगा और यहाँ पे कमेंट का हाईलाइट हो जाएगा। तो अच्छा, इसी तरह अगर आपको डिलीट करना है तो हम इस कमेंट को डिलीट प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको मिलेगा रिव्यू में। इंसर्ट में से आप सिर्फ कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हेडर्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके पेज का जो टॉप वाला पार्ट होता है ये हेडर कहलाता है, और जो बॉटम वाला पार्ट होता है ये फुटर कहलाता है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप पे देनी है, आपको डॉक्यूमेंट का नाम या आपको कोई पेज नंबर या कोई रैंडम कोई ऐसी चीज़, तो आप वहाँ पे इसको सेलेक्ट करके वहाँ आप नंबरिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि ये एक MS ऑफिस मेंशन कर दिया, यहाँ पे MS ऑफिस का वर्ड है, और इस जगह पे जाके मैंने इंसर्ट कर दिया एक कमांड के थ्रू पेज नंबर, करंट पोजीशन और ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास देखें इसके अंदर दो चीज़ें आपकी कवर हो गई। इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है पेज नंबर का, हेडर और फुटर, ये तीनों चीज़ें साथ साथ हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने स्किप प्रेस कर दिया तो ये आपके पास हेडर लग गया। अच्छा, अब ये जो हेडर है आपके पास देखें सिर्फ पेज नंबर्स आपके चेंज हो रहे हैं, बाकी की जो दोनों चीज़ें हैं वो आपकी वैसे ही आएंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इससे आप अपने हेडर्स जो हैं वो अच्छा, इनमें अगर मैं इस जगह पे पेज नंबर की कमांड को यूज़ किए बगैर, अगर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया था और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेज नंबर दिया था ऑन करंट पोजीशन पे, ठीक है, तो अगर मैं करंट पोजीशन की बजाय मैं पेज नंबर ख़ुद से मैनुअल टाइप करता तो आपका जो नंबर होता वो हर पेज पे रिपीट हो जाता। लेकिन इस केस में क्या है आपके पास, क्योंकि मैंने पेज नंबर की कमांड को यूज़ किया था तो उसकी वजह से आपके पास जो वो है उसकी जो आपकी जो पेज नंबर्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली चेंज भी होंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है ये है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली वही चीज़ है जो शेप्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये मेरी जो पार्ट 2 की वीडियो है उसके अंदर ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है डिटेल में, तो यही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी होता है। अच्छा, अब ये इसमें ऑप्शन अलग से देने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें से एक पैराग्राफ है जो मुझे बॉक्स में चाहिए, तो इसके लिए आपको एक ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ करो फिर उसमें कट करके पेस्ट करो, तो उसकी बजाय आपके पास जो है वो यहाँ से अगर इस ऑप्शन को यूज़ किया जाए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करूँ, तो जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो ख़ुद आपके बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये एक इसका फ़ीचर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करो और उसके अंदर फिर अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करवाएं। तो ईजी एक आपके पास सोल्यूशन है कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है क्विक पार्ट्स का। क्विक पार्ट्स आपके पास होते हैं कि अगर आपको कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट पे रिपीट करवानी है, तो देयर इज़ वन ऑप्शन कि आप उसको कॉपी पेस्ट करवा लें, या एक ऑप्शन है कि आप उसको क्विक पार्ट गैलरी के अंदर जो है वो ऐड कर दें। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी वो क्विक पार्ट चाहिए होगा अपने डॉक्यूमेंट का, किसी भी जगह पे कोई इनवॉइस बनाई है, थैंक यू फॉर योर बिज़नेस लिखना है, या कोई कस्टमर का आपका कोई डाटा लिखना है, या इसके अलावा आपको अपना फ्रॉम, जैसे आपने किसी को लेटर बनाया, लेटर बनाने के बाद आपको लिखना है फ्रॉम XYZ, तो उस केस में जो है वो आप यहाँ पे क्विक पार्ट्स को अंदर ऐड करें, तो जब भी आप उसको क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका उस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये वर्ड आर्ट है। कोई इतना ज़्यादा स्पेशल ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है, ये वही वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको होम के अंदर यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, ये भी वही इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ दोनों के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है कि ये जो वर्ड आर्ट होता है ये बेसिकली आपको एक अलग टेक्स्ट बॉक्स देता है और उस बॉक्स के अंदर आपके पास वो इफ़ेक्ट्स अप्लाई हुए होते हैं, अदरवाइज़ इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इंसर्ट के अंदर है ऑब्जेक्ट का, सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन आपके पास यूज़ होता है कि अगर आप सिग्नेचर लाइन को यहाँ पे नीचे ऐड करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आपने अपना नेम लिखा, उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन लिखी और वो सारी ईमेल एड्रेस वगैरह और जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो दिया, दैन उसके बाद आप के प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगी।
तो ये एक सिंपल सा ऑप्शन होता है। सिमिलरली एक और सिंपल सा ऑप्शन ये है डेट एंड टाइम का। और डेट एंड टाइम क्या होता है बेसिकली कि अगर आपने जो भी आपकी कर्सर की पोजीशन होगी उस जगह पे आपका फॉर्मेट आप इसमें से सेलेक्ट करके बता दें, तो आपके पास जो है वो ओके प्रेस करने पे जो आपका करंट से कर्सर पोजीशन होगी उसके ऊपर डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देगा। सिंपल सा ऑप्शन है। ओके फिर उसके बाद ये इक्वेशन है, सिंबल हैं, ये दो ऑप्शंस हैं। मैथमेटिक्स की इक्वेशंस अगर आपको लिखनी हैं तो उसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस आपके पास बनी हुई होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या a² + b², सिंपल से आपके ये सब ऑप्शंस होते हैं। अगर इनके अलावा कोई चाहिए तो आप इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन करें और आपको ये मैथमेटिकल सिंबल्स जो हैं वो सारे शो कर देगा। और इनमें से अगर आपको कोई सिंबल यूज़ करना है, लाइक आपका कॉपीराइट का सिंबल आ रहा है या आपका स्क्वायर रूट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स से जितने भी आपके होते हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्लस माइनस आपका साथ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा फ्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आपको अगर मैथमेटिक्स के फ्रैक्शंस होते हैं नॉर्मली जब हम टाइप करते हैं तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं स्लैश। स्लैश रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को। एक ऑप्शन है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन ही चाहिए है प्रॉपर वाला तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन को कि आप वहाँ पे इक्वेशन में एक फ्रैक्शन इंसर्ट करें और उसके बाद आपने लिख दिया फॉर इंस्टेंस कि इस जगह पे 9/5। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना हो तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है इंसर्ट में इक्वेशंस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है सिंबल्स का। सिंबल्स अगेन वही आपके पास मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, इसके अलावा आपके कुछ करेंसी के सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स का ये सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। मोर सिंबल्स करें तो आपके पास और आ जाएंगे। लैंग्वेज, अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास कुछ अलग से वो भी दिए हुए होते हैं कि आपके सेक्शंस दिए हुए होते हैं कि किस तरह के आपको वो चाहिए। ऑल करेंगे तो ऑल आ जाएंगे। तो ये आपके सारे सिंबल्स हैं जो कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं, जो कि हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर यूज़ करना पड़े तो यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास जो यूज़ होते हैं वो टिक मार्क्स होते हैं, या इसके अलावा डिवाइड का साइन अगर आपको ये वाला चाहिए तो ये इस आपके पास यहाँ पे गिवन होता है। तो मैथमेटिक्स के आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं तो वो तो ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें से एक ऑप्शन हमारा जो रह गया है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ये आपका बेसिकली करता क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में, जो कि इस वक्त मैंने ओपन किया हुआ है MS वर्ड, तो इस MS वर्ड में अगर मुझे एक्सेल की ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको इसमें क्या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है। और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्सेल वर्कशीट। ओके, देन ओके प्रेस करने पे आपके पास वो पूरी की पूरी एक नई वर्कशीट आपको ओपन करके दे देगा MS वर्ड के ही अंदर। और ये जो MS वर्ड है इसके ऊपर जो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, मर्ज इन सेंटर हो गए या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि एक्सेल के होते हैं बेसिकली, बट वो आपको वर्ड के ही अंदर पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो इन दैट केस आप इस यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करके भी दिखा सकते हैं। देन उसके बाद जब हम आउटसाइड ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास वो क्लोज हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट का।